नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जम्मू कश्मीर में लगातार चुनाव से पहले एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में शामिल हुई शहनाज गनई ने मोदी सरकार के और उनके कार्यों की जमकर सराहना की है और इसी के साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर उन पार्टियों को निशाना बनाया है जो कि वोट बैंक की राजनीति करती है। आपको बता दें, दरअसल लोकसभा चुनाव से एन पहले बीजेपी में शामिल हुई शहनाज गनई जो है जम्मू कश्मीर के बीजेपी दफ्तर पहुंची, जहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इसी के साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी बात रखी। इसी के साथ ही उन्होंने खासकर एसटी एससी को जो लेकर के मोदी सरकार ने विधेयक को मंजूरी दी है, इस मामले पे भी उन्होंने शुक्रिया कहा है मोदी सरकार को और उन्होंने कहा है कि कैसे जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोग हैं, गुज्जर लोग हैं, उन्हें एक अलग पहचान मोदी सरकार के ही कार्यकाल में मिली है। इसी के साथ ही अभी हालिया प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को भी उन्होंने सराहा है और उनका कहना है कि पीएम मोदी जिस तरीके से यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, स्पष्ट तौर से जम्मू कश्मीर की जो पूरी की पूरी फिजा है अब बदली हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो जम्मू का दौरा हो या फिर हाल ही में उन्होंने कश्मीर का दौरा किया हो। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग होने के लगभग 3.5 साल बाद पूर्व एमएलसी शहनाज गनई 12 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो गई थी। जम्मू प्रांत से एलओसी से सटे जिला पूंछ की रहने वाली डॉक्टर शहनाज गनई वर्ष 2013 में जम्मू कश्मीर विधान परिषद में पंचायत कोटे से एमएलसी बनी थी। अब शहनाज गनई जम करके मोदी सरकार के कार्यों की तारीफ करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ ही वोट बैंक की राजनीति करने वाले विपक्ष पर भी बिफरती हुई नजर आई। एक बार सुनिए कि शहनाज गनई क्या कह रही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, तमाम सीनियर लीडर पुंछ के और कार्यकर्ता खास तौर पे उन सब का धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मेरा इस्तेमाल पुंछ में किया। मैं पुंछ की बेटी हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस एक वलवले के साथ जो है ये जमात आगे बढ़ रही है और आज भारतवर्ष के हर नागरिक की तरह जम्मू कश्मीर में भी और खसूसन पुंछ में भी युवा वर्ग और महिलाएं और हमारे बुजुर्ग भी चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जो युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और खास तौर पे किसानों के लिए जो काम किए हैं वो सराहनीय है, ऐतिहासिक है। उन सब उनकी नीतियों के और कामों को देख के आज हर एक नागरिक जो है जम्मू कश्मीर का और खसूसन राजौरी पुंछ जिला का चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और भारतीय जनता पार्टी को जमीन पे मजबूत करे। विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर का जो संकल्प है, हम उसमें अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं और मैं मुबारकबाद देती हूँ इस हुकूमत को जिसने इतने ऐतिहासिक फैसले किए और खसूसन जो दरीना मांग थी हमारे पहाड़ी बुजुर्गों, भाइयों की, माओं की सालों सालों से कि उनको एसटी रिजर्वेशन मिले, वो रिजर्वेशन का जो वादा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी साहब ने जो फैसला किया था कि हम पहाड़ियों को अपना हकूक देंगे, वो फैसला उन्होंने करके दिखाया। उसके साथ साथ उन्होंने गुज्जर बकरवाल हमारे जो भाई हैं, माएँ बहनें हैं, उनके लिए भी बहुत अहम फैसले किए, जहां उनको एफआरए एक्ट के तहत जमीनों का फायदा मिला, दूसरी तरफ उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज में थी, पंचायत में थी और उसके साथ साथ असेंबलीज में थी। तो मैं मानती हूँ कि दोनों जो पहाड़ी और गुज्जर तबका है हमारे इलाके का, ये भाई भाइयों की तरह रहने वाले हैं, आपसी इत्तेफाक से रहते हैं, एक माँ की दो आंखों की तरह है, बराबर की रोशनी देते हैं और इंशाल्लाह हम इस इत्तेफाक को जो है और मजबूत करेंगे जमीनी सतह पे और आगे मिलकर काम करेंगे। एक बात आज मैं एक पैगाम और जरूर देना चाहती हूँ कि हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने हमेशा चाहा कि हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब के लोग जो हैं वो इस मुल्क में मजबूत हो, उनको एक आवाज मिले और उन्होंने जो अहम फैसले किए खास तौर पे महिलाओं के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन 33% दिया, पार्लियामेंट में दिया, स्टेट और यूटी के लेजिस्लेचर में दिया, ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। पंचायत के इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो यही भाजपा सरकार है जिसने यहाँ 3 टेर पंचायत के जो है मुकम्मल किए और उसमें एससीज को, एसटीज को और वुमेन को रिजर्वेशन देके एक मजबूत आवाज जो है पूरे हिंदुस्तान में सामने लाई। तो और कितनी सारी वेलफेयर स्कीम्स है जो हम देखेंगे कि हम बॉर्डर के रहने वाले दूर दराज इलाके के लोगों तक
उसका फायदा पहुंचा, चाहे वो हमारा गरीब हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर स्कीम का फायदा हर आम आदमी तक पहुंचा। इसी ने भारतीय जनता पार्टी को आज जम्मू कश्मीर के खसूसन हर नागरिक के दिल में एक जगह दी है और हर कोई चाहता है कि वो नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार मुल्क का वजीर आजम देखे और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार देखे। मैं एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से अपने तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे पुंछ में इस्तकबाल किया और उनसे ये वादा करती हूँ कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, उनके साथ मिलके हम जमात को, भाजपा को मजबूत करेंगे। और जो वो सियासी जमातें हैं जो सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए लोगों को मजहब के नाम पे वर्गलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, सिख हिंदू करते हैं और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में अब पहाड़ी गुजर करने की कोशिश करते हैं, हम उन ऐसे तत्वों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम जो भाजपा के लोग हैं, हमारा ये है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध हम सब ने मिलकर जो है इस मुल्क को आगे खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है। और साथ साथ खसूसन राजौरी, पुंछ और बाकी इलाकों में जो गुजर पहाड़ी भाई हैं, हमने मिलकर अपने मुल्क का झंडा उठा के कामयाबी से मुल्क को आगे बढ़ते हुए देखना है और खास तौर पे जम्मू कश्मीर को नया विकसित जम्मू कश्मीर देखना है। मैं दिल की अमीर गहराइयों से अपनी तरफ से, अपने तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 1 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर में 2 दौरे किए। एक जम्मू में एक जन सैलाब को उन्होंने खिताब किया, उसके साथ साथ अभी वादी कश्मीर में वो 7 तारीख को आए और आज उन सियासी जमातों का जवाब मिल गया जब उन्होंने देखा कि लाखों की तादाद में कश्मीर के कोने कोने से लोग पहुंचे नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, क्योंकि उनके दिल में जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए प्यार है और इज्जत है। आज हर माँ का विश्वास जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ गया है कि हमारा बच्चा जो है उसका एक अच्छा बेहतर मुस्तकबिल होगा, क्योंकि हमारे वजीर आजम ने नौजवानों के लिए और खास तौर पर जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने के लिए और जो अमन यहाँ लाया, उसने हर इंसान के दिल में ये भरोसा पैदा किया है। वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर को जो है मुश्किलातों से बाहर निकालने के लिए और आगे तरक्की खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए हमें और मजबूत करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, मैं तमाम अपने साथियों को कहना चाहती हूँ, हमने मिलके घर घर जो है मोदी जी का पैगाम पहुंचाना है, उनकी स्कीमों की बात करनी है और लोगों को बताना है कि मोदी जी जो है वो जम्मू कश्मीर को एक नया डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाने के लिए आगे कोशिश करते रहे और आज के बाद भी करेंगे। फिर मैं सबको कहना चाहती हूँ, फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब, हमारे महबूब नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी आप सबका बहुत बहुत रखें। कल ही मैंने देखा, मैं सियासी इंसान हूँ, सियासी बात जरूर करूंगी, जो पार्टियां जम्मू कश्मीर की बात करूं, जो यहाँ की रीजनल पार्टियां पीएजीडी चलाते थे, जो ये कहते थे कि हमने गुपकार अलायंस जो है जम्मू कश्मीर को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए किया, कल ही उनके बयान सुन लीजिए। आज एक रीजनल पार्टी एक बोली बोल रही है और दूसरी रीजनल पार्टी दूसरी बोली बोल रही है। अब मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जम्मू कश्मीर की आवाम जाग चुकी है, अब उनकी बरगलाहट में आने वाली नहीं है। आज उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है जो वो अपने लोगों के बीच में ले जाए, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए, झूठी सियासत की और उसके कबल नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा जम्मू कश्मीर की आवाम से किया वो वादा पूरा किया। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। बहुत बहुत आपको बता दें, दरअसल शहनाज गनई नेशनल कॉन्फ्रेंस में उभर रहे युवाओं नेताओं की पौध में अग्रणी मानी जाती थी। उनके पिता गुलाम अहमद गनई अपने समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामी नेताओं में से एक थे और वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं। अपनी बेबाक बयानबाजी और महिला सशक्तिकरण की पैरोकार डॉक्टर शहनाज गनई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व पर एक बार नहीं बल्कि कई बार राजौरी पूंछ के विकास के संदर्भ में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे, स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी तो उस समय भी कहा जा रहा था कि जिस पार्टी में नेताओं व कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती हो वो ज्यादा देर तक नहीं रहती है। डॉक्टर शहनाज गनई को बीजेपी अनंतनाग राजौरी सीट या फिर उत्तरी कश्मीर में
बारामूला कुपवाड़ा सीट पर अपना उम्मीदवार बना सकती है, इस बात की भी खबरें लगातार सामने आ रही है। डॉक्टर शहनाज गनई पहाड़ी समुदाय के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए लगातार आवाज उठाती रही हैं। साल 2013 में एमएलसी बनने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में करगिल व लेह की तर्ज पर जिला राजौरी और जिला पूंछ के लिए स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के गठन का निजी विधेयक भी लाया था। वो सत्ताधारी दल से थी, लेकिन जब उनके लिए बिल को कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया था तो विरोधा स्वरूप उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया था। और ये सत्ताधारी दल की किसी महिला एमएलसी का जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में वॉकआउट करने का पहला मामला था। उन्होंने अपने पिता दिवंगत गुलाम अहमद गनई के नाम पर एक एनजीओ का भी गठन कर रखा है। साल 2005 में जब जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था तो उन्होंने पूंछ में भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के लिए यथासंभव प्रयास किया। इस दौरान उन्हें लगा कि वो सरकारी सेवा में रहते हुए ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और साल 2007 में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाती हैं। साल 2008 में उन्हें पूंछ सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट का प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। डॉक्टर शहनाज गनई की ससुराल कश्मीर घाटी में एलओसी के साथ सटे जिला कुपवाड़ा के एरिया में है। उन्होंने साल 2022 में उत्तरी कश्मीर के युवा समाज सेवी और राजनीतिक कार्यकर्ता मीर जुनैद से शादी की है। मीर जुनैद ने भी अपना एक राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी बना रखा है। फिलहाल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में नए नए चेहरे बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, इससे काफी हद तक बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मजबूती मिल रही है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोकल लीडर्स हैं और कहीं ना कहीं इनका अपना चेहरा जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा मायने रखता है, जिससे माना जा रहा है कि इनके पार्टी में आने से बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। हालांकि इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो पूरा का पूरा कार्यभार है वो केंद्र सरकार के हाथों में है। वहां पर एलजी मनोज सिन्हा है जो कि पूरी तरीके से कश्मीर और जम्मू की व्यवस्था बनाए रखे हैं। और हाल ही में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी का ये कश्मीर दौरा था, इसको भी काफी ज्यादा सराहना मिली, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी ने कई सारे विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जिसे लेकर के जम्मू कश्मीर के नागरिक भी बेहद खुश नजर आए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।